Dear student, take in practical question number 19 forfeiture of share issued at par। तो ये जो forfeiture लैंग्वेज है इसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय forfeiture। तो नॉर्मली जो शेयर अपने नॉमिनल वैल्यू का कुछ पार्ट सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट करने में तो कंपनी उनके शेयर को वापस फॉरफीट कर लेती है, यानी कि रीपजेस्ट कर लेती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर 2 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इट परचेज assets of Y Limited ₹3 lakh and issued fully paid share for purchase consideration। तो पब्लिकली शेयर इशूड करने से पहले जो है ये जो एसेट्स परचेस किया गया है इसके लिए फर्म की बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। नाउ परचेज ऑफ एसेट्स जर्नल एंट्री डेबिट व्हाट इज कम इन एसेट्स। नाउ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट to credit the giver as a Y Limited vendors of ₹3 lakh next and issued fully paid share of purchase consideration। तो Y Limited को पेमेंट जो कर रहे हैं वो एज ए शेयर इशूड करके, तो ये है कंसिडरेशन अदर देन कैश। वाई लिमिटेड पेमेंट ₹3 लाख। व्हाट इज गोज आउट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल वैल्यू 3 लाख। 30,000 शेयर issued at the rate of ₹10 each for consideration। तो नंबर ऑफ शेयर कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस पर शेयर ₹10 each। 30,000 शेयर issued for purchase consideration। Next, it also invited application for 1,20,000 share payable as under। पब्लिकली इशूड है तो अब यहां से इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। इशूड 1,20,000 शेयर पेबल एज अंडर एप्लीकेशन ₹2.50, अलॉटमेंट ₹2.50, फर्स्ट कॉल मनी ₹2, second and final call ₹3, total ₹10। Next information, Sarkar who had been allotted 400 share failed to pay the final call। तो एक सरकार है जिसके पास 400 शेयर है, failed to pay the final call money, that means application paid, allotment paid, first call money paid, did not paid second and final call। his share were forfeited। तो यानी कि forfeited का मतलब है अगर कोई शेयर होल्डर नॉमिनल वैल्यू का सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का कोई पार्ट पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके शेयर को कंपनी क्या करती है, फॉरफीट कर लेती है, रीपजेस्ट कर लेती है। तो his share were forfeited and reissued ₹8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, इस शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिटेड किया गया। तो अभी हम यहाँ पे फॉरफिटेड तक के लिए जब जनरल एंट्री कंप्लीट करेंगे तब लास्ट में ये शेयर इशूड करने की बात होगी। पास एंट्री इन द कैश बुक एंड जर्नल। तो आज यहाँ पे अब हम लोग कैश बुक के भी बारे में समझेंगे। तो नाउ
जनरल एंट्री जो भी पास होगी उसके लिए प्रिपेयर करेंगे एक कैश बुक, पर्टिकुलर्स या रिसीप्ट साइड, अमाउंट इन बैंक कॉलम, ये बैंक कॉलम को प्रेजेंट करेगा। पेमेंट साइड या पर्टिकुलर, अमाउंट शोड एज ए बैंक कॉलम। तो पब्लिकली जब शेयर इशूड किया गया है तो जो भी शेयर इशूड कर रहे हैं वो सारा ट्रांजेक्शन यानी कि शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा ये बैंक से रिसीव्ड होगा। तो 1,20,000 शेयर पब्लिकली इशूड किया गया जिस पे ₹2.50 एज एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड हुआ। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ जब कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक कॉलम से तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन है वो सारा रिकॉर्ड कहाँ होगा, कैश बुक में। नाउ डेबिट साइड टू शेयर application 1,20,000 shares at the rate of ₹2.50, total amount received 3 lakh, application money received। now next general entry पास करेंगे application money transfer to share capital, general entry share application account debit टू शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो जितने शेयर इशूड किए गए थे वही सब्सक्राइब्ड है। तो सब्सक्राइब 1,20,000 शेयर से ₹2.50 ईच, 3 लाख रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ₹3 लाख। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये जो जनरल एंट्री मेंटेन हुई है जनरल प्रॉपर में, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट ₹1,20,000 शेयर ₹2.50 ईच at the rate of ₹2.50, 3 lakh rupees, same amount due on allotment। Now allotment money received recorded in cash book to share allotment, amount ₹3 lakh। next first call money due share first call account debit to share capital 1,20,000 shares ₹2, 2,40,000 and 2,40,000। now first call money received recorded in cash book to share first call, amount 2,40,000, all money was received। next second and final call money due general entry share second and final call account debit to share capital 1,20,000 share at the rate of ₹3, 3,60,000 amount due on second and final call। complete। now
सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन समझा जाए। टोटल हमने ड्यू कितना किया था 3,60,000, ये अमाउंट हमें चाहिए, जिसमें से टेबल में शो कर रहा है कि 400 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3। 400 शेयर से ₹3, 1200 अमाउंट नॉट रिसीव्ड। नाउ सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट 3,60,000 माइनस 1200 रिसीव्ड अमाउंट 3,58,800। Clear? Next, in a general entry maintained for call in arrear. Now general entry call in arrear account debit to share सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रुपीज़ कॉल इन एरियर 400 शेयर से ₹3, जो कि हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे रिसीव नहीं हुआ है। जो रिसीव्ड अमाउंट है उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया। तो कॉल इन एरियर के लिए जनरल प्रॉपर में एंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹1200। तो ये जो है ट्रांजैक्शन अभी तक जो कंप्लीट हुआ है ये किया। अब यहाँ एक इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी टेबल में कि दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड। नाउ जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंट्री। तो ये क्लियर करने के लिए इस टेबल को हम फिर से यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ इशूड 1,20,000, सब्सक्राइब्ड 1,20,000 शेयर, application ₹2.50, allotment ₹2.50, first call money ₹2, second and final call money ₹3. Sarkar holding 400 share did not pay second and final call, failed to pay the final call. That means application, allotment and first call money paid. His share were forfeited. Now general entry for share forfeiture. तो अभी तक जब भी शेयर पब्लिकली इशूड कर रहे थे हर जगह शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे। जब शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट 400 शेयर्स है, उनसे टोटल कॉल्ड अप कितना किया गया, एप्लीकेशन भी डिमांड किया गया, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, सेकंड, यानी कि फुल्ली कॉल्ड अप। तो जितना कॉल्ड अप वैल्यू है 400 शेयर से कॉल्ड अप वैल्यू ₹10, 4,000। कंपनी जब इस शेयर को फॉरफिट कर रही है तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है तो ये जो 400 शेयर से रिसीव्ड अमाउंट है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये कंपनी अपने पास रख लेगी, जो कि एज ए कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो इसके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल इन एरियर। शेयर फॉरफीचर अमाउंट 400 शेयर से जो रिसीव्ड अमाउंट है वो फॉरफीचर में जाएगा। रिसीव्ड अमाउंट ₹7, 400 शेयर से ₹7, 2,800। तो कंपनी को जो ये अमाउंट रिसीव हुआ था ये कंपनी अपने पास फॉरफीट कर लेगी, कंपनी के लिए एज ए प्रॉफिट है। शेयर फॉरफीचर को क्या किया गया, क्रेडिट। नेक्स्ट कॉल इन एरियर 400 शेयर से ₹3 जो रिसीव नहीं है
इसको कॉल इन एरियर में ऑलरेडी लॉस दिखाए थे, अब इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि वापस शेयर होल्डर से फॉरफिट कर लिया गया। 400 शेयर से ₹3 1200। टोटल शेयर कैपिटल 4000। अब इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, तो ये फॉरफिटेड की एंट्री कर ली गई। एंड री इशूड ₹8.50 पर शेयर, तो ये जो शेयर है इसको पूरा पूरा री इशूड किया गया। तो री इशूड के लिए एंट्री अगर हम मेंटेन करेंगे जनरल एंट्री, तो इंफॉर्मेशन लिखेंगे 400 शेयर reissued at the rate of ₹8.50 per share as fully paid up। ये फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, जब दोबारा री इशूड कर रहे हैं तो उसे किस प्राइस में? ₹8.50 में, और ₹10 एज ए फुल्ली पेड अप शेयर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। नाउ जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 400 शेयर से री इशूड प्राइस ₹8.50 3400। री इशूड करते समय यहाँ लॉस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ₹10 का शेयर यानी कि ₹10 शेयर हम कितने में? ₹8.50 में दे रहे हैं। ₹1.50 जो लॉस है उसको कवर करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर से। नाउ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट ₹400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1.50 600 टू शेयर कैपिटल अमाउंट ₹400 शेयर से फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 4000। नाउ बोथ साइड इक्वल। नेक्स्ट, री इशूड करने के बाद जो 400 शेयर है उस पर चेक कर रहे हैं कि जब फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 2800। ये प्रॉफिट अमाउंट 2800 कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। री इशूड करते समय जो लॉस हो रहा था उसको इसी अमाउंट से कवर किया गया है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ जनरल एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, 400 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू ₹2800 लेस लॉस ऑन री इशूड। तो री इशूड करते समय जो लॉस था 600 का, इसी से कवर किया गया, लेस 600 बैलेंस अमाउंट 2200 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। 2200 2200। तो ये जनरल एंट्री कंप्लीट। ये जो एंट्री है ये हमने समझाने के लिए यहाँ पे इसको मेंटेन किया है। एक्चुअल में ये एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, सिर्फ एक एंट्री मेंटेन होती है यहाँ पे। अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं तो ये एंट्री सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगा। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ओनली रिकॉर्डेड 600 एंड 600। तो बैंक से जो रिसीव्ड अमाउंट है वो सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करें। डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अमाउंट रुपीज़ 3,400। तो ये जाके अब एंट्री कंप्लीट हुई। ये जो एंट्री हमने फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि ये जो एंट्री हमने मेंटेन किया है, ये आपको समझाने के लिए एक्चुअल में जो कैश अकाउंट के अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग जो एंट्री मेंटेन होगी उसमें सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट ₹600 से। बाकी अमाउंट डायरेक्ट हमने अभी यहाँ रिकॉर्ड किया एज ए कैश बुक पे डेबिट साइड टू शेयर कैपिटल। इन अ क्वेश्चन, pass entry in the cash book and journal, maintain, also prepare the opening balance sheet of the company। अब कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में समझा जाए। बैलेंस शीट as per Schedule 3 Part 1 Companies Act 2013। Now first, equity and liabilities। In equity liabilities, first shareholder fund, A share capital, B reserve and surplus। Note to account first, as a share capital। Now kind of capital, first authorized capital, ₹2 lakh share at the rate of ₹10 each, 20 lakh rupees। Next, issued capital, तो यहाँ पे जब शेयर पब्लिकली इशूड करने से पहले एसेट्स परचेस किए थे, कंसिडरेशन पेड इन नंबर ऑफ शेयर, तो 30,000 शेयर से इशूड किया गया था। तो टोटल पब्लिकली इशूड हुआ 1,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट 15 लाख। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो इसे क्लियर करें, टोटल शेयर पब्लिकली इशूड किए थे कितना, 1,20,000 शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। जो शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट किए थे पेमेंट में, बाद में उनको री इशूड कर दिया गया था, तो ये भी जो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएंगे। तो टोटल अब हम यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैटेगरी में शो करेंगे 1,50,000, पब्लिकली इशूड 1,20,000 एंड 30,000 शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Now 1,50,000 share at the rate of ₹10 each, amount 15 lakh। तो ये जो हम अमाउंट शो करेंगे ये किस में जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर यानी कि शेयर कैपिटल ₹115 लाख। नेक्स्ट, reserve and surplus working note 2, that is note to account to prepare for reserve
and surplus. Now reserve and surplus कंपनी के लिए एज ए प्रॉफिट है, जो कि हमने शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. नाउ कैपिटल रिजर्व रुपीज़ 2200 now recorded in reserve and surplus. Now balance sheet complete. 15 lakh 2200 and total value of cash book इसे शो करें. 3 lakh received on application plus 3 lakh on allotment, 2 lakh 40,000 on first call and 3 lakh 58,800 on second and final call. Reissued share received amount 3,400. Total receipts 1 lakh 12 lakh 2,200. By balance carried down 12 lakh 2,200. Now journal entry and cash book and balance sheet complete